स्टूडेंट्स, मैं सतीश मैथाले में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। एक वीडियो मैं इस पर पहले निकाल चुका हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, जिसने क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं फिर वही बोलूँगा, लाइक सब्सक्राइब एंड दैट कर डालो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी, राइट, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, करेक्ट। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल एंड हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, करेक्ट। इस क्वेश्चन में, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में तो कभी नहीं पूछे जाते, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करना है। एज वी नो दैट, और यहाँ पे गिवन भी है कि पाई इज एन irrational number, okay. Also पाई इक्वल्स टू द रेशियो होता है हमारा सरकमफ्रेंस और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इन दोनों का रेशियो होता है, वेयर सी इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड D is dia of circle, correct, but yes, C by D seems in form of P by Q, but we don't know that, or it is not given that whether C or D both are rational, both are integers or not, right, both are integers or not। ये तो हमें दिया ही नहीं है इन्होंने, कहाँ दिया है? कोई भी नंबर अगर आपका ऐसे दिख रहा है कि दिस बाय दिस, तो क्या वो रैशनल हो जाएगा? For example, right? For example, suppose root 2 by 3. Suppose root 2 by 3 looks like P by Q. Look like P by Q, but root 2 is not integer, root 2 is not integer, so root 2 by 3 is not rational। जब ये इंटीजर नहीं है तो ये रैशनल कैसे हो जाएगा? तो हर दिखने वाली चीज़ जो जैसा दिख रहा है वो ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। तो रूट 2 by 3 जैसे कि आपने देखा कि ये पी बाई क्यू के ही तो फॉर्म में है, पर यस, पी बाई क्यू के फॉर्म में होने से नहीं होता है पी एंड क्यू का होना। सो टू बी अ रैशनल every
to be a rational number, यहाँ पे number should be in form of P by Q, right? Should be in the form of P by Q, and P and Q must be integers, right? And Q cannot be 0. रैशनल नंबर की ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी रैशनल नंबर कब होता है, जब वो P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो if either C or D are irrational, result are in the form as irrational by rational or rational by irrational. Rational by irrational. So we conclude that which are irrational, which are irrational. So we conclude that pi equals to C by D is irrational. करेक्ट. थोड़ा मैसी है क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी लैंग्वेज को आपको अपने उसमें लिखना होता है. अब ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वो सामने वाले को अच्छा लगे और सामने वाला लिखा है उसको उस सामने वाले को अच्छा लगे, कोई ज़रूरी नहीं है. हाँ, आप अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं कि 2 × 3 = 6 होता है, ऐसा नहीं लिख सकते. तो ये मैंने कोशिश की है देने की. नोट डाउन करो, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, नोट डाउन करो. और अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन. करेक्ट. थोड़ा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. होप यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम. मैं इसको एक रफली बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के देना, मैं इसको फिर प्रॉपर्ली बना के देने की कोशिश करूँगा नई वीडियो में. फिलहाल तो अभी बोर्ड पे करते हैं. रिप्रेजेंट √9.3 ऑन अ नंबर लाइन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इस साल अभी देंगे नहीं देंगे आई डोंट नो, बट नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. हर स्कूल के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. एक इससे पहले √2, √3, √4 और √5 को हम कैसे ड्रॉ करते हैं. फिलहाल स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए. बच्चे ये क्या है हमारा 9.3. 9.3 को आप एक काम करो, एक लाइन खींचो A एंड B. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, AB. टेक AB = 9.3 सेंटीमीटर. जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे कभी भी वो नहीं लिखते हम, जैसे कि यहाँ पे कई बच्चे लिख देंगे 9.3 सेंटीमीटर ऐसे मार्क कर देते हैं. ये सब कभी नहीं करना. कंस्ट्रक्शन में कभी भी इस तरह के मार्किंग्स नहीं की जाती. सिर्फ ABCD लिख सकते हो आप. वो एंगल लिख देते हैं 90 डिग्री 60, वो कभी नहीं करना, गलत हो जाएगा. यहाँ से अब AB आपने ड्रॉ कर लिया. अब इसी AB से B पॉइंट से आगे 1 सेंटीमीटर आपको आगे लेके जाना है और ये पॉइंट बना हमारा C. BC = 1 सेंटीमीटर. देयरफॉर AC कितना हो जाएगा, 9.3 + 1 = 10.3 सेंटीमीटर. टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10.3 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको क्या करना है,
बाइसेक्ट AC बाय कंपास से इसको बाइसेक्ट करना है, कंपास से इसको बाइसेक्ट करना है। कैसे बाइसेक्ट करोगे? कंपास खोल लो, इसकी लेंथ से आधे से ज़्यादा, जैसे अगर ये 10.3 है तो 6-7 सेंटीमीटर तक कंपास खोल लो। कंपास की टिप यहाँ रखो, ऊपर आर्क लगाओ ऐसे और नीचे आर्क लगाओ ऐसे, फिर एंड, राइट। कंपास की टिप आर्क लगाया, ऊपर नीचे आर्क लगाया। कंपास की टिप को सेम बंद या खोलना है, ज़्यादा नहीं करना है। जितना हमने यहाँ से आर्क लगाया जिस रेडियस से, सेम उल्टी डायरेक्शन में आर्क लगा दो, करेक्ट, ऐसे। ये लग गया आर्क, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को लेकर ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को लेके ज्वाइन कर दो। आपका यहाँ पे पॉइंट आ गया, इसको बोलोगे O। क्लियरली? AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा। जितना AO होगा उतना ही OC होगा, ठीक है। अननेसेसरी आर्क्स को आप डिलीट कर सकते हो, मतलब इरेज कर सकते हो। और O का सेंटर लेना है, टेक सेंटर एज O, OA as radius, draw circle, semicircle. Take OA as radius and O as center and draw a semicircle, correct। लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप्स भी ध्यान रहे। हमने ये बना दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट B है, जहाँ AB 9.3 था, यहाँ पे क्या करना है आपको? 90 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों। बेस्ट, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, बीच को बाइसेक्ट कर दो। कैसे बाइसेक्ट करना है, कैसे बताया? एक सेमी सर्कल बनाना है, जितना कंपास खुला हुआ था उसके कंपास की टिप को यहाँ पे रखो, एक आर्क लगाओ, यहाँ से रखो, एक आर्क लगाओ। याद रहे, कंपास की टिप कई बार ढीली होती है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल पता चल रहा है कि 92 डिग्री हो गया, 88 डिग्री हो गया, तो ये डिग्री में एरर बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है आप अपने कंपास की टिप को सही करो। कंपास की टिप टेढ़ी हो जाएगी, उसको सीधा करो। अच्छा, कोशिश करो वो लोहे वाला कंपास जो पुराना आता था वो ज़्यादा अच्छा होता था, उसमें चाबी आबी होती थी तो उसको टाइट भी कर सकते थे। खैर, मेरा कंसर्न है आपको बताना। यहाँ से इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ से सेम। अब कंपास हमने आर्क मार्क कर लिया। एक तरह से सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, यानी कि 60 60 60 90, यानी कि ये आर्क कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। इसका आधा चाहिए क्योंकि 60 तो इधर है ही। तो यहाँ से एक आर्क लगाओ ऐसे, एक आर्क लगाओ ऐसे, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो B से, करेक्ट। और ज्वाइन करते हुए इसको ऊपर ले जाओ, ये बन गया हमारा आर्क, करेक्ट। इसने जहाँ पे भी ऊपर काटा उसका नाम दोगे आप D, ठीक है, करेक्ट। BD, आपका BD की जो लेंथ है वो √9.3 है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो आगे। यहाँ पे इतना कंपास खोल लो BD के बराबर, और ये D डैश आ गया। तो BD इक्वल्स टू BD डैश इक्वल्स टू √9.3, करेक्ट। our desired result, right? Any problem? No problem. Good. नोट करो, बेसिकली इस वीडियो को यहीं पॉज करो, अपने टूल्स लेकर आओ, बनाओ, पीछे जाओ। मैंने कब कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखो। ये स्टेप्स हैं जो हमने इसमें यूज़ किए हैं,
और बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट, 1/√7, 1/√7, √7 minus √6, 1/√5 plus √2 and 1/√7 minus 2। भाई कितने लोगों को रैशनलाइजेशन पता है? अभी तो मैंने चैप्टर पढ़ाया, लेकिन मैंने रैशनलाइजेशन के बारे में अभी तक तो कुछ नहीं बात की है। क्या होता है रैशनलाइजेशन? अगर बहुत ज़्यादा डीप जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाके छोड़ देते हो, देखते नहीं हो। तो वीडियो को आपके लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। रैशनल, अब जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है √7। क्या √7 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। √7 को क्या हम रैशनल बना सकते हैं? क्या √7 को हम रैशनल बना सकते हैं? पहली बात तो सुन लो, कभी नहीं बना सकते। कंफ्यूज मत होना। √7 को हम इरेशनल से अगर रैशनल बना सकते तो पाई को भी बना सकते थे। तो फिलहाल √7 को हम इरेशनल से रैशनल नहीं बना सकते, लेकिन समहाउ थोड़े देर के लिए, जैसे इन्होंने लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब कि इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इसके डिनोमिनेटर को जो इरेशनल है उसको रैशनल कर दो। नंबर तो इरेशनल ही रहेगा, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल कर दो, बस इनकी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम यहां पे चलते हैं √7। अब देखो, डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल करना है तो उसका रैशनल फैक्टर क्या है? यस, रैशनल फैक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा में काम कर रहा हूं, मैं अब इसको इरेज कर दूंगा, फिर अपने क्वेश्चंस कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। √7, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रैशनल फैक्टर ऑफ √2 क्या होगा? √2 का रैशनल फैक्टर क्या होगा? तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे रफ में चलते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4, एंड √4 इज 2। देखो, इरेशनल से ये रैशनल की तरफ आ गया। तो √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल हो जाएगा, इसलिए रैशनल फैक्टर ऑफ √2 क्या आया? √2। चलो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। रैशनल फैक्टर ऑफ √27 बता दो। मैंने कहा कि भाई √27 3 × 3 × 3 होता है। रूट से बाहर निकलने के लिए मुझे यहाँ पे एक और 3 चाहिए। इसका पेयर कंप्लीट हो रहा है, इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा। उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे एक और √3 चाहिए, और अंदर 3 ले जाने के लिए मुझे एक √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 अंदर जा सकता है। तो 3 × 3 × 3 × 3 पेयर बन गया, 3 3 जा 9 इज द आंसर आ गया, √81 हो जाएगा। सो रैशनल फैक्टर ऑफ √27 क्या होगा आपका? √3। समझ जाओ क्यों, समझा दिया था। चलो एक अलग सा एग्जांपल ले लेते हैं। रैशनल फैक्टर ऑफ √4 बता दो। फिर √4 का रैशनल फैक्टर बता दो। ठीक है, अब ये रूट से तो बाहर नहीं निकल रहा, तो इरेशनल है। ठीक है, तो मैंने कहा कि √4 2 × 2 × √4, राइट। अब क्यूब रूट के अंदर से, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर निकलने के लिए मुझे एक जैसे 2 नंबर चाहिए होते हैं,
क्यूब रूट से बाहर निकलने के लिए मुझे एक जैसे 3 नंबर मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में से एक बार आता है। तो मुझे अंदर क्या चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि ये क्यूब रूट में है तो इसलिए क्यूब रूट 2 होगा तो ये अंदर जा पाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। सो इसका रैशनल फैक्टर आपका आएगा क्यूब रूट 2। आप देख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर कंप्लीट हो गया, बाहर आ गया 2। अच्छा, तो रैशनल फैक्टर ऑफ रूट 2 माइनस 1 क्या होगा, चल रूट 2 माइनस 1। अब ऐसे तो मैं इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, समझ लो। अब रूट 2 माइनस 1 को अगर आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस रूट 2 इधर आ जाएगा, नहीं हो रहा। 1 तो रैशनल है, ये इरैशनल है, फंस गए। ओके, फंस गए तो कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज बच्चों, आइडेंटिटीज देखो प्लीज, जाके वीडियो को देखो। आइडेंटिटीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कई समझदार बच्चे बोलते सर वो तो पॉलिनोमियल में है, नहीं बेटा वो मैथमेटिक्स के अंदर है। आइडेंटिटीज आर फॉर एवर एवर, राइट। सो रूट 2 माइनस 1 है, रूट 2 माइनस 1 है, इन दोनों के बीच का साइन क्या है, माइनस है। अगर आपको किसी ने ना बताया हो तो बता दूं, देयर आर ओनली 2 साइंस, प्लस और माइनस। ये इनटू, डिवीजन, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दीज आर द ऑपरेशन, लेकिन साइन 2 माने जाते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे साइन किस चीज़ का है, माइनस का। इसको बदल डालो, माइनस है तो क्या कर डालो, प्लस, और प्लस है तो क्या कर डालो, माइनस। चेंज द साइन। अगर इसको चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1। अब ये इस फॉर्मेट में चला गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, रैशनल हो गया। सो रैशनल फैक्टर ऑफ रूट 2 माइनस 1 इज रूट 2 प्लस 1, करेक्ट। मजा आया, लाइक भी कर दो, ठीक है। अब ये क्यों मैंने पढ़ाया, ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, आपको बोला रैशनलाइज। अरे भाई रैशनलाइज तभी तो करोगे जब आपको रैशनल फैक्टर आता होगा, समझना। रैशनल फैक्टर ही नहीं आता, रैशनलाइज कैसे कर लोगे। एनसीईआरटी तो हवा में चलता है, उसने तो सोचा चलो मैंने पीछे एक एग्जाम्पल दे दिया, हो जाएगा काम। स्कूल वाले भी ऐसे हवा में चलते हैं कि अरे अच्छा ये 4 क्वेश्चन कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और हो जाएगा काम आपका। बेटा नहीं होगा बिल्कुल भी काम। आगे वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर, भयंकर क्वेश्चन दूंगा और आपके स्कूल वाले दे रहे होंगे, लेकिन कितना पढ़ा रहे होंगे वो सबको पता है। खैर, तो ये हमने रैशनल फैक्टर को समझा। आगे चलते हैं, अब इन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं ताकि 1.5 जो है आपका फटाफट निपट जाए। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1/√7 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऐसे लिखोगे आप, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर एज दिस इम्प्लाइज 1/√7 इंटू √7 से ऊपर, √7 से नीचे। डिनोमिनेटर में क्या है, √7, उसका रैशनल फैक्टर क्या होगा, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया भाई, √7/√7 का मतलब क्या है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई वैल्यू थोड़ी ना बदली हमने। तो 1 से एग्जैक्टली हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मेरा काम हो गया। 1 इंटू √7 कितना हो गया, √7 और बाय 7
ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 7, पहले क्या था √7, लेकिन √7 ऊपर चला गया। पहले ये रैशनल था, ये इरेशनल था, फाइनली रिजल्ट इरेशनल था। अभी ये इरेशनल है, ये रैशनल है, स्टिल इट इज ऑल्सो इन इरेशनल, राइट। अभी भी ये इरेशनल में ही है। सेकेंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6 लिखोगे यहाँ पे बेटा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर d⁻r, डिनोमिनेटर ये मेरा तरीका है, आप पूरा लिखना चाहो लिखो। दिस इम्प्लाइज 1/√7 माइनस √6, क्या करेंगे इसका रैशनल फैक्टर, बीच का साइन बदलो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी कि √7 प्लस √6 से ऊपर, √7 प्लस √6 से नीचे, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आना है। तो ऊपर रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, √7 प्लस √6 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यूजिंग द आइडेंटिटीज a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, और क्या आ जाएगा ये √7 प्लस √6, बाय में कितना आ गया, 7 माइनस 6 इज 1, लिखते ही नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 1/√5 प्लस √2, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, सेम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ऊपर, √5 माइनस √2, क्योंकि यहाँ क्या है 1 इंटू दिस, सेम आ जाएगा। नीचे हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर कभी भी करोगे तो वो सेम नंबर आता है, गर्मी बहुत है। √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 अपॉन 3 is the answer, correct. Now we have still one more question, fourth I am doing here, 1/√7 माइनस 2, क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, लिख डालो अपने आप, चलो लिख ही देते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर as 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, ठीक है। कितना आ जाएगा ऊपर, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यस, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 5, √7 प्लस 2 अपॉन 5 कहाँ से आ गया 2, तो इधर आ गया 5, दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा है। सो बच्चों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब इसके बाद मैं आपको 1.6 की जगह बेटर होगा कि मैं एक वीडियो प्रॉपर रैशनलाइजेशन की डेप्थ के ऊपर बनाऊंगा। इट विल बी द लेंथीएस्ट वीडियो होगा मेरे हिसाब से, मोर देन 1 आवर का वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट, जो इसी के ऊपर होगा, डेप्थ के ऊपर होगा। 2-3 वीडियो आपके डेप्थ पे जाने वाली है, देखो उसको अच्छे से देखो, करके जाओ। इस चैप्टर में डेप्थ है, ये मेजर मार्क का भी चैप्टर बनेगा आपका, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन करो और हमें देखते रहो। थैंक यू।